वेलकम टू ब्राइट किड स्क्वाड। आज के वीडियो में हम देखेंगे 44 साउंड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में है तो सिर्फ 26 लेटर्स, बट उनके होते हैं 44 साउंड्स और ये 44 साउंड्स रिप्रेजेंट करता है 26 लेटर्स के थ्रू ही। और आज के वीडियो में ये 44 साउंड्स को समझने के लिए मैंने ये 6 टॉपिक्स को मैंने कवर किए हैं। वो है कंसोनेंट साउंड्स and R controlled vowel sounds, short vowel sounds, long vowel sounds, digraph sounds, diphthong sounds। कंसोनेंट साउंड्स मतलब ए ई आई ओ यू जो ववल साउंड जो ववल्स लेटर्स बोलते हैं, तो उनको छोड़ के जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको कहते हैं कंसोनेंट्स। तो इनके साउंड के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है आर कंट्रोल्ड ववल साउंड। इसमें ये नाम इटसेल्फ ये कह रहा है कि ये आर कंट्रोल्ड ववल रहेगा, मतलब आर और अर, तो ये सब आर कंट्रोल्ड ववल साउंड्स इसको कहते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट ववल साउंड्स। इसमें हम जो ववल्स लेटर्स रहते हैं उसको हमको फोनेटिकली प्रोनाउंस करना रहता है, तो उसके साउंड्स क्या क्या हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। देन उसके बाद आता है लॉन्ग ववल साउंड्स। लॉन्ग ववल्स में जो ववल लेटर्स होते हैं उसको हमको प्रोनाउंस करना रहता है एज इट इज। हमको फोनेटिकली उसको प्रोनाउंस करना नहीं रहेगा, हमको एज इट इज जो ववल रहेगा, फॉर एग्जांपल ए को ए ही पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और ओ पढ़ेंगे ऐसे। देन और यहाँ पे डायग्राफ साउंड्स में क्या होता है, जब हम दो कंसोनेंट लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो उसके थ्रू एक साउंड क्रिएट होता है, उसको कहते हैं डायग्राफ साउंड। उसके बाद आता है डिफ्थोंग साउंड। दो ववल्स लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो उसके थ्रू एक साउंड क्रिएट होता है, उसको कहते हैं डिफ्थोंग साउंड। और इसके नीचे आप जैसे देख सकते हैं, ये मैंने एक समरी टाइप में एक रफ आइडिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 स्लैशेस यहाँ पे डाले हैं, तो 2 स्लैशेस के बीच में मैंने लेटर लिखे हैं, तो उसका मतलब ये होता है एक पैटर्न है लिखने का साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जे का साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से स्लैशेस के बीच में हमको लेटर्स को लिखना रहता है। तो ये लेटर अभी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिया है लेटर जे का साउंड है ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स, तो वो ये ज से जो साउंड आ रहा है उसी से वर्ड्स के रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिया है। फॉर एग्जाम्पल हो गया जेट, जिम, जिराफ। तो इसमें सब में आप ज का साउंड सुन सकते हैं, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को मिला के वो ज का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जिम में जी और वाई लेटर साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ज का साउंड, और यहाँ कर रहा है लेटर जे का साउंड। में एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, दैट इज सी और के का। यहाँ पे सी भी एक साउंड है, के भी एक साउंड है, और ये जब दोनों मिलाते हैं वो भी एक साउंड बन जाता है, दैट इज सी और के भी एक साउंड बनता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सी और के एक साथ हम देख सकते हैं, एक साथ लिखते हैं, स्पेलिंग्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे सी का भी क साउंड है, के का भी क साउंड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही कैट, काइट, किंग, सिक, ब्लैक, डेक। तो जैसे आप देख सकते हैं सी के, यहाँ पे के का यहाँ पे के का लेटर और यहाँ पे सी का लेटर, ये दोनों एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और स्पेलिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। ये स्पेलिंग पैटर्न इसलिए कहते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स में अक्सर ये सारे लेटर कॉम्बिनेशन के साथ पाए जाते हैं वर्ड्स को लिखने के लिए। तो ठीक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TION ये भी शन का साउंड दे रहा है, SION ये भी शन का साउंड दे रहा है। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गया नेशन, पोल्यूशन, सोल्यूशन। पे SION वर्ड्स में विशन, डिवीशन, कंफ्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंसेस यहाँ पे शन वर्ड्स और यहाँ पे SION शन वर्ड्स में। यहाँ पे सेम साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स के थ्रू या स्पेलिंग पैटर्न्स के थ्रू एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वैसे ही यहाँ पे समझने के लिए और डीपली TO2, TWO2, TOO2 ये देख सकते हैं आप, जैसे तीनों भी वर्ड्स 2 का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं PH का साउंड, PH भी एक साउंड है जो F का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। फोन, फोनिक्स में ऐसे। देन अगेन यहाँ पे देखिएगा, ये इसको अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये इसको हम आर ही पढ़ेंगे, बट अगर इसके पहले हम कोई भी लेटर, एक या 2 लेटर्स को हम अगर डाल देते हैं तो इसका जो साउंड होगा वो एर होगा। फॉर एग्जाम्पल कैर, डेर, फेयर, रेयर, अवेयर। नॉलेजेबल होने वाला है, ये बहुत ही मददगार रहेगा।
और ये 44 साउंड्स को समझने के लिए ये वाला वीडियो आप जो फ़िलहाल देख रहे हैं ये थोड़ा हायर लेवल बच्चों के लिए रहेगा, और इसी तरीके के लोअर लेवल का भी मैंने बनाया है, बट मैंने अभी तक फ़िलहाल अपलोड नहीं किया है, तो मेरे आगे के वीडियोज़ में आपको वो ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक सीरीज़ वाइज रहेगा और ग्रुप वाइज मैं उनको समझाऊँगी। तो उसमें जो कवर करने वाली हूँ वो नाम रहेगा 42 साउंड्स ऑफ जॉलीफोनिक्स। ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो वो मैं आगे के वीडियोज़ में आपको ज़रूर मैं उसको अपलोड करूँगी, ताकि हर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग रहेगा। तो उसमें बहुत कुछ बच्चे सीख सकते हैं, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कौन सा वे में कौन सा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जाता है, मैंने वो सारे कवर किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियोज़ आप मिस ना करें और आपको पहले देखने के लिए मिलेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ये समझने के लिए। ये जो कॉलम है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड का कॉलम, और ये वाला कॉलम में आपको देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और स्पेलिंग पैटर्न जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं या स्पेलिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसोनेंट साउंड्स के थ्रू। लेटर बी का साउंड है ब, बैग, रिबन, ब्लिंक। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बार ब का साउंड यूज़ हुआ है, यहाँ पे डबल बार ब का साउंड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे BL एक साउंड है, एक अगेन एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करता है ब का साउंड। तो यहाँ पे BL अगेन ये एक अल्टरनेटिव साउंड होता है बी का। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं, क्रिएट होता है। देन उसके बाद आता है लेटर के का साउंड है क, कैट, पिक, काइट, बॉक्स, क्वीन। तो यहाँ अपने के का साउंड यहाँ पे भी सुना रहेगा। यहाँ पे एक्स का हमेशा साउंड होता है कस कस। यहाँ पे काइट, यहाँ पे कुआ, क्यू का साउंड है क्वा, तो क्वीन। वैसे ही यहाँ पे डी का साउंड है ड, डॉग, एड, फील्ड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बार डी का साउंड आ रहा है, यहाँ पे 2 बार डी का साउंड आ रहा है। यहाँ पे ईडी भी एक साउंड होता है, बहुत सारे वर्ड्स में ये इस्तेमाल होता है। तो देन आता है नेक्स्ट एफ का साउंड है फ, फास्ट, फोन, लाफ, हाफ। यहाँ पे GH और यहाँ पे LF, यहाँ पे दोनों लेटर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है एफ का साउंड फ। देन आता है जी का साउंड है ग, गेट, एग, घोस्ट, गस्ट। तो जैसे यहाँ पे GH और GU, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटलॉग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला वाला स्टार्टिंग का GUE गेस्ट आ रहा है, यहाँ पे कैटलॉग, लॉग तो G में एंड हो रहा है यहाँ पे, और U और E ये साइलेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे गस्ट, यहाँ पे GU भी एक साउंड होता है, यहाँ पे GUE भी एक साउंड होता है जो अल्टरनेटिव साउंड होता है लेटर G का। देन आता है H, हॉट, हु, WH भी एक अल्टरनेटिव साउंड होता है H का, जो WH ये W साइलेंट हो जाता है और यहाँ पे H ही हमको सुनाई देता है हु। देन आता है J का साउंड है ज, जेट, पेज, जिराफ। L का साउंड है लिप, फेल। वैसे ही M का साउंड है मैन, समर, क्लाइंब, ऑटम। तो यहाँ पे MB एक लेटर कॉम्बिनेशन है, स्पेलिंग पैटर्न है, एंड अगेन यहाँ पे M और N एक अगेन एक स्पेलिंग पैटर्न है, लेटर कॉम्बिनेशन जो अल्टरनेटिव, इसका M का अल्टरनेटिव साउंड होता है ये। R का साउंड है रैट, व्रिस्ट, राइम, सॉरी। तो WR अगेन एक व्र का साउंड दे रहा है, ये भी एक साउंड है, ये बहुत सारे वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। और राइम RHY भी एक स्पेलिंग पैटर्न है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, ये भी एक अल्टरनेटिव R का साउंड है। देन आता है सॉरी, 2 बार आ रहा है R का साउंड। और आता है नेक्स्ट लेटर S का साउंड है सिप, आइस, सिटी, साइंस। यहाँ पे C और E एक ही साउंड दे रहा है, आइस ऐसे का साउंड, और C में भी S का साउंड दे रहा है, और यहाँ पे S और C का साउंड दे रहा है, साइंस। देन आता है T का साउंड है टॉप, थॉमस, ट्रैप्ड, TR ट्र,
ट्र भी एक साउंड होता है, एक अल्टरनेटिव साउंड होता है टी का, और यहाँ पे टी एच भी एक अल्टरनेटिव साउंड होता है टी का। देन आता है वी का साउंड है वैन। फाइव में यहाँ पे वी ई भी एक अल्टरनेटिव साउंड होता है वी का। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये भी एक साउंड होता है। बहुत सारे वर्ड्स अल्टरनेटिव वर्ड्स क्रिएट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया केव, गेव, हैव, ऐसे। देन आता है डब्ल्यू का साउंड है वाई, वेट, क्वीन, क्विक। यहाँ पे क्यू यू भी एक साउंड होता है, एक अल्टरनेटिव साउंड होता है डब्ल्यू का। यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं क्यू यू से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वीन, क्विक हो गया। और डब्ल्यू एच में वाई का साउंड है यस, ओपिनियन। यहाँ पे ओपिनियन में आई रिप्रेजेंट कर रहा है वाई का साउंड। जेड का साउंड है ज, फॉर एग्जाम्पल जैप, फुज, हीज, हैज, चीज, जाइलोफोन, बिकॉज, मेज। तो आपने यहाँ पे सब में आपने ज सुना, तो इसमें एस का जगह एस लेटर भी ज का साउंड दे रहा है, और यहाँ पे एस ई भी ज, और यहाँ पे ई साइलेंट हो जा रहा है मेज में। देन उसके बाद यहाँ पे एस ई अगेन ज का साउंड दे रहा है। देन यहाँ पे ये देखिएगा जाइलोफोन में एक्स और वाई ज का साउंड दे रहा है। यहाँ पे फुज 2 बार आ रहा है, फुज। क्यू का साउंड है क्वा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वांजा एक करेंसी एक्सचेंज का नाम है कंट्री का, तो यहाँ पे देखिएगा क्यू का साउंड है क्वा, तो क्वांजा तो ये के और डब्ल्यू दोनों लेटर्स कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है क्यू का साउंड। एक्स का साउंड हमेशा के एस होता है। हम यहाँ पे आर कंट्रोल्ड बबल साउंड्स, यहाँ पे आर और अर, जैसे यहाँ पे ये ए और आर रिप्रेजेंट करता है साउंड आर का, कार, पार्च, ऐसा। देन ओ आर का साउंड में आपको और का साउंड सुनने मिल रहा है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्क, नॉर्थ, डोर, यहाँ पे ओ आर, और डोर, फोर। देन यहाँ पे यू आर में अर में हर, बर्ड, हर्ट, डॉलर। यहाँ पे ए आर का भी साउंड आ रहा है अर का, और यहाँ पे वैसे ही आई आर का भी साउंड आ रहा है अर का। तो आई आर एंड ए आर ये दोनों रिप्रेजेंट करता है अर का साउंड, दैट इज यू आर का साउंड। देन आता है नेक्स्ट शॉर्ट बबल साउंड के बारे में। ये सारे शॉर्ट बबल साउंड्स हैं। यहाँ पे स्लैशेस के बीच में मैंने ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक छोटा सा एक अपवर्ड फेसिंग का यू कर्व मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको रिप्रेजेंट करता है, ये शॉर्ट बबल साउंड है। और यहाँ पे ठीक बाजू में इसके एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे अल्टरनेटिव्स। ए का साउंड है ए, बैड, आफ्टर। यहाँ पे ई का साउंड है ए, एग, पेट, ब्रेड, फ्रेंड। तो यहाँ पे ब्रेड, ई और ए ये भी एक दोनों एक अल्टरनेटिव्स हैं ई का। और यहाँ पे आई और ई ये भी एक अल्टरनेटिव साउंड है ई का, साउंड है ई। पिग, इन, बिजी, वुमेन। यहाँ पे बिजी में यू रिप्रेजेंट कर रहा है आई का साउंड ई। देन उसके बाद आता है इधर ओ का साउंड है ओ, हॉप, ऑफ, ऑफल, ऑगस्ट। भी ए और डब्ल्यू, यहाँ पे ए और यू ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है ओ का साउंड। देन उसके बाद आता है यू का साउंड है अ, फन, मंकी, ट्रबल। तो यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट करता है यू का साउंड, और ओ और यू एक स्पेलिंग अल्टरनेटिव है यू का। लॉन्ग बबल साउंड, लॉन्ग बबल साउंड्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये स्लैशेस के बीच में मैंने लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लॉन्ग बबल साउंड्स हैं। ए का साउंड देखते हैं, मेड, मेड, डे, लेडी, मेड, मेड, मेड। तो यहाँ पे अगेन ए और आई एक स्पेलिंग अल्टरनेटिव है ए का साउंड। देन डे, तो यहाँ पे साइलेंट हो जाता है वाई, और ये भी एक लेटर कॉम्बिनेशन है, स्पेलिंग पैटर्न है। देन यहाँ पे देखिए लेडी। देन उसके बाद आता है ई का साउंड है ई एज इट इज, फीट, बीन, दीज, बी,
कैंडी। लेटर आई का साउंड भी एज इट इज आई ही रहेगा। यहाँ पे देखिए बाय में यू और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आई का साउंड, और आई ई पाई, यहाँ पे ई साइलेंट हो जाता है। ये तीनों लेटर कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करता है आई का साउंड। देन आता है लाइक, फ्लाई, एल वाई अगेन रिप्रेजेंट करता है आई का साउंड। देन उसके बाद आता है ओ का भी एज इट इज साउंड रहेगा ओ। बोट, बोन, ओपन, टो, सीव, देखिए ओ ई, यहाँ पे डब्ल्यू, ये सब एक स्पेलिंग अल्टरनेटिव्स होता है ओ का। यू का भी साउंड है यू जैसे हो गया यू, म्यूल, फ्यू, वीयू, क्यू। तो यहाँ पे ई यू ई, ये तीनों मिला के एक लेटर कॉम्बिनेशन होता है, रिप्रेजेंट कर रहा है यू का साउंड। एंड आई ई डब्ल्यू अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है यू का साउंड, यहाँ पे ई डब्ल्यू और यहाँ पे ओ यू। देन आता है ओ दैट इज ऊ का साउंड, फ्यू, ब्लू, सूप, हु, शू। तो यहाँ पे ई साइलेंट हो जाता है, और लेकिन ये ओ एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है डबल ओ का साउंड। और यहाँ पे ओ और यू, यहाँ पे यू ई, यहाँ पे फ्यू में डब्ल्यू वाला लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है ओ का साउंड। उसके बाद हम देखेंगे डायग्राफ साउंड। मैंने जैसे कहा था दो कंसोनेंट लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है। ये है साउंड सी एच का साउंड है छ, चिप्स, पैच, फ्यूचर। तो ये टी सी एच एक अल्टरनेटिव साउंड है सी एच का, और यहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपको फ्यूचर में टी यू रिप्रेजेंट कर रहा है सी एच का साउंड। देन आता है एस एच का साउंड है शॉप, फिश, ओशन, स्टेशन, स्पेशल। तो जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है श का साउंड। ये सारे अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं। देन उसके बाद आता है टी एच का साउंड है थिंग, विथ। उसके बाद ये अगेन टी एच का दो साउंड है, एक्चुअली ये टी एच थ का साउंड है और टी एच द का साउंड रहेगा। द का साउंड में आपको टी एच द, दिस, द, दैट, फेदर, ऐसे। उसके बाद आता है डब्ल्यू एच भी एक साउंड होता है व का साउंड, वेन। देन उसके बाद आता है एन जी से बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग, टंग, सिंग, किंग। तो आपको इन सब में इंग तो सुनाई दिया होगा। और यहाँ टंग में जी यू ई रिप्रेजेंट कर रहा है एन जी का साउंड। देन आता है एन के का साउंड अंक, बंक। साउंड्स डिफ्थोंग साउंड में इन्वॉल्व है ओ आई, ऑय, ओ डब्ल्यू, ओ ऊ। फॉर एग्जाम्पल ओ आई का साउंड में ऑय, ऑयल, टॉय, बॉय है। ओ डब्ल्यू उसका साउंड है ओ, काउ, पाउच। तो ओ यू भी एक अल्टरनेटिव साउंड है ओ डब्ल्यू का। उसके बाद आता है ओ पू, बुक, पुल, सूप। तो यू और यहाँ पे पुल में यू और सूप में ओ यू, ये रिप्रेजेंट करता है डबल ओ का साउंड। उसके बाद आता है ए डब्ल्यू, रॉ, हाउल, सॉ। तो यहाँ पे ए और यू अल्टरनेट साउंड होता है ए और डब्ल्यू का। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे ई आर, ईयर का साउंड देखते हैं। इसके अल्टरनेटिव्स देखते हैं क्या है। चीयर, टीयर, हियर, हेयर, ईयर, स्टीयर। तो यहाँ पे ई ए आर ईयर में और टीयर में ई ए आर और हियर में ई ए आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई आर साउंड को। तो कैसा लगा अब मेरा आज का वीडियो? ये लगता है बहुत ही लेंथी भी हो गया था, बहुत ही लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो।